मुझे बताएं कि जो ड्रोन 77 के करीब भेजे भारत ने, जिनको हमने मार गिराया, मलबा भी बार बार हम आपको दिखाते हैं जहां जहां गिरते हैं, ये मुझे बताएं इसका मकसद क्या था पाकिस्तान में भेजने का? आपको क्या ऑब्जेक्टिव लगता है? देखिए, ये जो 77 आप फिगर दे रही है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हैं। ठीक है। ये इनमें वो ड्रोन्स भी शामिल हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या थोड़ा सा डीप आते हैं और वो आपके बंकर्स को, आपकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट को और इस तरह की चीजों को देखते हैं, और वो पिक्चर जो है वो पीछे हेडक्वार्टर में देखी जा रही होती है और वो उसके ऊपर अपने टेक्निकल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। और हमारे माशाल्लाह अफवाज ने जो बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, वो अपनी गन्स और अपने एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ उनको डाउन करती हैं। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ड्रोन कल इंडिया ने लॉन्च किया था, वो किया था इजराइल का हेरॉप। राइट। ठीक है ना, जो हमने कल 29 गिराए थे और आज मेरा ख्याल हमने 6 और 7 और गिरा दिए। ठीक है। ये एक, इसको कहते हैं लॉइटरिंग मुनिशन। और ये एक यूएवी और मिसाइल की कॉम्बिनेशन होती। अच्छा। ठीक है ना, ये इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है और उसके अंदर एक छोटा सा वॉरहेड भी 25 से 30 केजी का वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। लेकिन प्राइमरीली ये जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं आईएसआर के लिए, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए। ओके। ये जब आपने एक बड़ा अटैक करना होता है किसी मुल्क के ऊपर, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि उस मुल्क ने अपने सेंसर्स को किस जगह के ऊपर लगाए हुए, वो सेंसर्स जो उनके अटैकिंग फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इससे पहले कि वो फोर्स उस मुल्क में दाखिल हो, आप चाहते हैं कि आप उन सेंसर्स को ग्राउंड कर दें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि एक कॉरिडोर बन जाए और उस कॉरिडोर के बीच में से स्ट्राइक पैकेज चला जाए, अपना यानी कि टारगेट अचीव करके वो उसी कॉरिडोर से वापस आ जाए, तो आपकी एट्रिशन मिनिमल होगी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो ड्रोन्स आए थे, ये बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल को टेस्ट करने आए थे। ये हमारी जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं, बोथ आर्मी एंड एयरफोर्स, उन्होंने कल रात या आप कहेंगे कल सुबह, यस्टरडे, कल सुबह जो है 3:30 बजे उन्होंने लाहौर पर एक ड्रोन गिराया। जब ये हेरॉप ड्रोन उन्होंने उधर गिराया, तो जो वहां हमारे हाई मैट्स और लो मैट्स लगे हुए थे, उनके सेंसर्स ऑन हो गए, वार्निंग सेंसर्स, इंडिकेटिंग के जी के इस यानी कि इस ड्रोन ने हमें लॉक किया है। तो वो लोग इमीडिएटली समझ गए कि ये हाईटेक ड्रोन है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल के लिए आए हुए। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने सेंसर्स को बंद कर दिया और वो उन्होंने दे लेट द ड्रोन कम इन, और जब वो गन्स और एक गन्स और राइफल की रेंज में आ गया तो उसको गिरा दिए गए। अच्छा, यानी तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जिस मकसद के लिए वो भेज रहे थे, वो मकसद उनका हासिल नहीं हो सका, और हमने अपने सिस्टम्स को ऐसे ऑफ करके और इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं स्मॉल एम्यूनेशन से उसको अब हम नीचे और हमने उनको जो आधे जहाज हमने हार्ड किल के जरिए गिराए, यानी कि थ्रू वेपन्स, और आधे ड्रोन्स जो हैं वो हमने गिराए सॉफ्ट किल के थ्रू। सॉफ्ट किल का प्रोसीजर ये होता है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर एक मैन इन द लूप होता है, जो बंदा जो इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है पीछे एक कमांड सेंटर से। तो यानी कि ड्रोन के बीच में और उस बंदे के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको डेटा लिंक कहते हैं। अगर आप इस डेटा लिंक को डिस्कनेक्ट कर दें तो दोनों अंधे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने अपनी ECM फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए या आपके अपनी जैमिंग कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस डेटा लिंक को ब्रेक कर दिया। तो आधे से ज्यादा ड्रोन्स जो थे वो लॉइटर करते रहे जब तक उनके अंदर पेट्रोल था, और उसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चले गए और उन्होंने अपने आप को खुद तबाह कर दिया। ओके, अब ये प्रोग्राम हाँ ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैं अब दोनों हजरात से जानना चाहूंगी कि आप दोनों क्या देख रहे हैं। जाहिर है, देखिए, आपने मिलिट्री में सर्व किया है जनरल साहब, आपने एज एयर मार्शल सर्व किया, PF। मुझे ये बताइए, क्योंकि भारत की भी आप कैपेबिलिटीज जानते हैं, और उनके यहाँ जो दिफाई बजट है हमसे कई गुना ज़्यादा, उनकी जो मैं कहूँगी जो नंबर ऑफ वॉरफेयर एम्यूनेशंस कह लीजिए और दीगर चीज़ें जो होती हैं किसी भी जंग के लिए, वो हमसे कई ज़्यादा, उनकी फोर्स हमसे कई ज़्यादा। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई जनरल साहब, इसमें देखकर एज समबडी हु बिलोंग्स टू मिलिट्री, उनकी भी मिलिट्री में आपको पता है, आप अब समझते हैं कि उन्हें अब ये समझ में आ गया है
कि बेशक हम छोटा मुल्क सही, बेशक हम छोटे सही इन नंबर्स, बट मैग्नीट्यूड वाइज द वे वी आर इम्पैक्टिंग देम इज फार ग्रेटर। जी हाँ, देखें इसमें जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जिसका जिक्र मार्शल साहब ने भी किया कि आर्म्ड फोर्सेस आर मच बेटर ट्रेन। उसके बाद ये है कि जो मोटिवेशन है, बिकॉज हमारा कॉज जो है वो करेक्ट कॉज है, बिकॉज हम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं ना, वो तो एक एग्रेशन कर रहा है। तो हमारी मोटिवेशन ऑफ फोर्सेस की बेहतर है। साथ साथ देखिए, आपने उनकी बजट की बात की, 90 बिलियन और सो उनका टोटल बजट है, जिसमें कम से कम वो $75 बिलियन जो है ईयरली वो कश्मीर को रिटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कश्मीरी तो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर आप जब से ये 1948 से अगर आप कैलकुलेट करें तो इसके ऊपर इंडिया ने कई ट्रिलियन डॉलर्स अभी तक खर्च किए हैं। और एक जर्मन चांसलर ने कोई तकरीबन 5 साल पहले कहा था कि ये टोटली अनटेनेबल है, ये जितना इनका एक्सपेंडिचर है, और यूजलेस भी है। बिकॉज उन्होंने देखे 2019 में सारी दुनिया को बावर करवाया कि जब कश्मीर को वो तोड़ेंगे तो सारा everything will be hunky dory. Nothing has happened. They've gone back, to what it was in the past. तो वो उनका जो डिफेंस बजट है उसका वेस्टेज है। साथ साथ ये मैं आपको बताऊं, देखें कि विल टू फाइट जो है वो इसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। और ये भी आपको मैं बताऊं कि एडिशनल it's as they say, it is the man behind the gun that matters. That matters. उससे सबक सीखना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज है, देखें जो हमारे कंसर्न्स है जी, आपको पता है कि ये जो हरूफ मार्क 2 UAV है, इसके इंजन जो है वो यूके में बने हुए हैं और उन्होंने इजराइल को भेज दिए, इजराइल ने इंडिया को भेज दिए। तो ये उनको समझना चाहिए कि कैसे ये इनके बने हुए इंजन कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। Probably they were intended for some place else. इसी तरह अब जो 2023 में the United States of America has signed a contract of $4 billion कि Predator जो है ना आर्म ड्रोन वो इंडिया को देना चाहता है। अच्छा। वो द टाइम के उन्होंने उसको जो है टेम्परेरीली हेल्ड इन अबेंस किया था, बिकॉज वो इंडिया ने यूएस सॉइल के ऊपर टेररिज्म करने की कोशिश की थी जी, लेकिन आजकल फिर उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमें पता है कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, हमें पता है वो ड्रोन उसको किस लिए दे रहा है, सही। लेकिन वो इस्तेमाल उसका हमारे अगेंस्ट होगा और उसके जो यहाँ पे खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सीरियसली डिस्टर्ब होगा। अच्छा। एंड आई थिंक द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट हैव सीन दिस, ऑल दिस हैपनिंग, एंड आई होप दे डू नॉट गिव देम these things. और अगर देता भी है तो there should be a clause कि they will not be used against Pakistan, because वो सारा कुछ जो है escalation जब होगी तो it is going to endanger the entire world. सही। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस वाटर ट्रीटी को होल्डिंग इन अबेंस। राइट। अब हुआ है कि अगर 1960 वाली ट्रीटी जो है हेल्ड इन अबेंस हो जाती है तो जो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर या वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया ने 9 या 10 जो डैम्स बनाए हैं या जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बनाए हैं, वो सारे के सारे अभी डिस्प्यूटेड हो गए हैं, वो इलीगल हो गए हैं। सही। और पाकिस्तान इज राइट नाउ टू से कि जो हमने 1916 में ईस्टर्न रिवर्स को उनको इजाजत दी थी, अच्छा, कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। नाउ वी कैन एक्चुअली विथड्रॉ फ्रॉम दैट एज वेल। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके इंप्लीकेशंस क्या है। अच्छा, अब देखिए एक चीज मैं, क्योंकि फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जनरल साहब आप मुझे बताइए, जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है या पहले भी जब जंगें बकायदा लड़ी गई, हमेशा हम देखते हैं कि डिफरेंट पावर्स बीच में आती हैं जो फिर प्रेशर भी डालती हैं, और हम देख रहे हैं कि सिफारतकार आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान पे इस वक्त प्रेशर आएगा कि वो अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर रिस्पॉन्ड ना करे? क्या यही भारत चाहता है?
भारत तो यही चाहता है, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नन ऑफ देयर कंसर्न्स। आई थिंक अमेरिका तो देखे ना, वो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उनका कंसर्न तो बनता है। और पहला कंसर्न ये बनता है कि अगर जिसने एग्रेशन की है उसको कम से कम कहना चाहिए उनको कि भाई एग्रेशन हुई है और यूएन चार्टर की वायलेशन हुई है, और उसके तहत हमारा हक बनता है कि हम जवाब दें। हालांकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो दूसरी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इट्स अ शेम कि इंडिया ने ये एग्रेशन की है एंड ही हैड एक्चुअली ऑफर्ड हिज गुड ऑफिसेस फॉर मीडिएशन। तो आई थिंक इधर ये भी जो व्हाइट हाउस में अगर थोड़ी बहुत ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, स्टेट डिपार्टमेंट को उसको भी क्लियर करना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑल permanent members of the UN Security Councils to condemn in India in very clear terms and to support what Pakistan is going to do in its self defense। तो नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है, क्योंकि देखिए प्रेशर तो होगा, हम देख रहे हैं मिडिल पावर्स भी आ रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो कोई प्रपोजल लेकर आ रही हो या वो कोशिश कर रही हैं कि एस्केलेट ना करे सिचुएशन। जाहिर है वो रीजन के लिए भी अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान ने तो जाहिर है इन्फ्लिक्ट भी नहीं की ये वॉर, ये अग्रेशन इन्फ्लिक्ट किया है इंडिया ने। आप समझते हैं कि पाकिस्तान विल सकम टू इंटरनेशनल प्रेशर एंड विल नॉट रिस्पॉन्ड, और हम इत्तेफाक कर लेंगे कि जो सेल्फ डिफेंस में हमने रिस्पॉन्ड किया जिससे भारी नुकसान हुआ वो काफी है फिलहाल के लिए? जी, इट इज नॉट कि व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड्स। आई थिंक आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें बहुत जरूरी ये है कि अगर हम अपना जो ऑप्शन है वो हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उसका क्विड प्रो क्वो क्या होगा? विल इंडिया एग्री to take back some of their decisions? Will it agree to hold a plebiscite in Kashmir? तो ये सारी चीजें हैं, ये फॉरेन ऑफिस की वर्क आउट करने की है कि if Pakistan forgoes its option, then there should be a quid pro quo which is equal to what Pakistan is going to leave apart.